हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज का जो लेक्चर है कृषक सीरीज का जो है सेकेंड लेक्चर होगा। ठीक है, ये जो लेक्चर है आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो सीयूईटी हो या फिर यूपी कैटेट हो, यूपी कॉलेज हो, डीडीयू हो, इसी तरह के जो भी यूनिवर्सिटीज में एग्रीकल्चर पूछा जाता है, ठीक, उस यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक, इस सीरीज के टाइम टेबल या फिर शेड्यूल के लिए या फिर कोई अपडेट के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है या फिर चाहते हैं हमसे पूरी तैयारी करने के लिए, तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए। आपके फ़ोन में होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हम हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ मिल के एक स्पेसिफिक तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम एकदम बेसिक से जो भी क्वेश्चन होंगे उन पे हम चर्चा भी करेंगे और दोनों लैंग्वेज में यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात आती है कि फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया ड्यूरिंग ऑफ ईयर। मतलब जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, पहली एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी थी, वो कब स्थापना की गई थी उसकी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी कौन, पहले इसके बारे में बात करते हैं। जीबीपीयूएटी क्या थी बच्चों? जीबीपीयूएटी, ध्यान रखिएगा, जीबीपीयूएटी मतलब गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी वो 1916 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1960 में। ये पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी जिसकी स्थापना होती है। ये कब होती है? 1960 में। और किसके नाम पे? गोविंद बल्लभ पंत, जो क्या थे? उत्तर प्रदेश के। ठीक है, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही में हुआ करता था तब यहाँ के प्रथम सीएम गोविंद बल्लभ पंत जी थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पे इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है। कब की जाती है बच्चों? 1960 ईस्वी में की जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं कि कह रहा है कि आईसीआर इज एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो आईसीआर है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, ऑटोनोमस है या फिर प्राइवेट है? बात करें आईसीएआर की, तो आईसीएआर की स्थापना जो कब होती है? 16 जुलाई। कब होती है बच्चों? 16 जुलाई। जो लोग पहली वीडियो नहीं देखे होंगे वो देख लीजिएगा, क्योंकि हम एकदम बेसिक से पहले छोटे क्वेश्चन फिर बड़े, इस तरीके से हम चल रहे हैं। ठीक है, 16 जुलाई 1929 ईस्वी को क्या होती है? आईसीएआर की स्थापना होती है। ठीक है, तो उसी दिन मतलब 16 जुलाई को हम लोग आईसीआर डे मनाते हैं। ठीक, इतनी चीजें हो गई। अब बात करते हैं डेयर की। DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑन एजुकेशन। मतलब एग्रीकल्चर एजुकेशन पे जो है उस पे रिसर्च के बारे में जो एक बॉडी है वो क्या है? डेयर। इसके अंतर्गत जो है इसकी स्थापना होती है। किसकी? आईसीएआर की। ठीक है, तो आईसीएआर की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ऑटोनोमस है, स्वायत्त शासी है। मतलब इसके ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं है। ठीक है, ये खुद से जो भी काम करेगा, जो भी निर्णय लेगा ये खुद से लेगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम इज नॉट ए नेचर फ्रेंडली सिस्टम। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक कृषि प्रणाली प्रकृति के अनुकूलन कृषि प्रणाली नहीं है। बच्चों हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग मतलब जब जो हमारे पूर्वज होते थे उनके फार्मिंग करने के सिस्टम कुछ अलग थे। कैसे थे? तो हम बात कर रहे हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, यानी कि स्थानांतरण खेती भी इसको बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? झूम खेती बोलते हैं। अब इसका जो है मतलब समझिए, ये इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है,
अब इसका मतलब समझिए, मतलब के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा, मतलब है कि जो झूम कल्टीवेशन थी, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन थी, तो हमारे पूर्वज क्या करते, अभी भी कई कई जगहों पे होता है, ये झारखंड वगैरह असम वगैरह में ये कल्टीवेशन होती है, ठीक है, कहीं कहीं देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है, स्लैश एंड बर्न, जैसा कि नाम से ही पता है, या फिर शिफ्टिंग, नाम से ही पता है, शिफ्टिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, ठीक है। इस तरीके की जो कल्टीवेशन होती थी वो कहाँ होती थी, तो बात करते हैं इस कल्टीवेशन की, तो इसमें जो है हमारे पूर्वज जो खेती करते थे, ठीक है, जंगलों को काटते थे, फिर उसको जला देते थे, स्लैश एंड बर्न यानी बर्न कर देते थे, जला देते थे, फिर वहाँ खेती करती थी, खेती करने के बाद जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी, फिर वहाँ छोड़ के फिर नेक्स्ट जगह जहाँ जाते थे, फिर वही काम करते थे, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, झूम कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया इज लाइकली टू बी प्रोड्यूस हाउ मेनी मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन इन 2021 टू 2022, मतलब कृषि वर्ष 21 और 22 में कितना मिलियन टन फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 295 लगभग जो है 295 मिलियन टन हुआ था। बट इस समय का जो डाटा है इसको देख लीजिएगा। वैसे तो मैं अगर आप लोगों की चॉइस होगी या फिर आप लोगों का डिमांड होगा कि सर इस पे एक वीडियो आए करंट अफेयर्स पे, तो हम करंट अफेयर्स पे पेपर से पहले एक वीडियो हम जरूर लेके आएंगे, जिसपे हम केवल करंट की चीज़ों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। वो थ्योरी होगी, जो क्लास होगी वो थ्योरी होगी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अभी देखिए हम लोग हल्का हल्का क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि होता है ना कि अगर हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, ठीक, तो उसी तरीके से हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जानिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इन्हीं सब क्वेश्चन से मिलके बने होते हैं, यानी हल्के हल्के ही आते हैं, ठीक है। तो कह रहा है द टर्म एग्रीकल्चर ही डिराइव्ड वर्ड, मतलब जो एग्रीकल्चर का टर्म है वो कहाँ से डिराइव हुआ है। तो अगर एग्रीकल्चर टर्म की हम बात करें तो एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है। क्या है बच्चों, लैटिन वर्ड है, एगर और कल्चर से मिलकर बना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, लैटिन, सॉरी ये ग्रीक पे लग गया, ऑप्शन बी इसका सही होगा, लैटिन वर्ड, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला बात आ रहा है कि आईसीआर कम्स अंडर परव्यू, मतलब देखो आईसीआर किसके दायरे में आता है। तो अगर हम बात करें डेयर के बारे में, अभी मैंने बताया, ये इस क्वेश्चन का डिस्कशन जो है मैं ऊपर ही कर चुका हूं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जियोग्राफिकल एरिया पूछ रहा है, ठीक है। जियोग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की जियोग्राफिकल एरिया कितनी है, कितनी मिलियन हेक्टेयर, तो 328.7 मिलियन हेक्टेयर है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 329 मिलियन हेक्टेयर जो है अपने देश की यानी इंडिया की जो जियोग्राफिकल एरिया है इतनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द क्रॉप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पुर्तगालीज, कौन से ऐसे क्रॉप हैं जो पुर्तगालीज के द्वारा जो है लाए गए थे, ठीक है। पुर्तगालीज के द्वारा मोस्टली क्रॉप जो है पुर्तगालीज के द्वारा ही लाए गए थे, जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, आलू या फिर पटेटो जिसे हम लोग बोलते हैं। अगर बच्चों आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को जरूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। जुड़ना कैसे है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं करंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन जीडीपी। जीडीपी में अगर हम बात करें जो कंट्रेंट कंट्रीब्यूशन है तो उसका कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली 17% एग्रीकल्चर में है, फिलहाल इस समय घटता जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, यानी 15% इसका आंसर हो जाएगा। अब इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड, मतलब देखो ऐसी कौन सी क्रॉप है जो कंट्रीब्यूशन रखती है वर्ल्ड में, ठीक है।
कौन सी ऐसी क्रॉप है जो वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन रखती है, तो ऐसी कौन सी क्रॉप है, तो वो चावल है। राइस जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रखती है। ठीक है, ऑप्शन इसलिए इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चावल। ठीक है, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमसे तो संघर्ष बैच इस समय हमारा चल रहा है, उस संघर्ष बैच को जो है आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, वहाँ पे हम लोग एकदम थ्योरी में टेस्ट सीरीज वगैरह, आपको पीडीएफ्स वगैरह और जो है वीडियो सॉल्यूशन, ये सभी चीज़ें हमारे टीचर्स और हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज़रूर ज्वाइन करेंगे। आगे बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर इज ऑफ, मतलब कह रहा है भारतीय कृषि की सबसे महत्वपूर्ण चिंता की विषय क्या है। जो एग्रीकल्चर का जो चिंता की विषय है वो क्या है, हमारे एग्रीकल्चर में चिंता का विषय क्या आता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पुअर होल्डिंग यानी छोटी जोत का मतलब जो लैंड होल्डिंग है हमारे किसानों के पास, अधिकतर देखा जाए तो 78% जो है 78% जो है अपने पास क्या है, मार्जिनल फार्मर हैं, यानी कि इनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर भूमि होती है। ठीक है, कितनी होती है, लेस देन 1 हेक्टेयर भूमि होती है। मार्जिनल फार्मर अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। करा कि इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एस ऑफ एनिमल डंग केक वाज डस्टेड ऑन ग्रोइंग वेजिटेबल्स ऑफ द पर्पज ऑफ, यानी देखो जो प्रारंभिक कृषि के जानवर मतलब जो प्रारंभिक ट्रेडिशनल कल्टीवेशन होती थी उसमें हम लोग क्या यूज करते थे, गोबर यूज करते थे, राख यूज करते थे। वो क्यों करते थे भाई, तो उसमें जो है वो हम लोग कीटनाशी के पर्पस से यूज करते थे। किसके पर्पस से यूज करते थे, कीटनाशी के पर्पस से यूज करते थे, इंसेक्टिसाइड के पर्पस से यूज करते थे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कल्टीवेशन ऑफ राइस, यानी राइस का जो कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था। राइस की अगर हम कल्टीवेशन की बात करें तो 2200 बीसी में स्टार्ट हुआ। तो कब हुआ था बच्चों, 2200 बीसी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, इसको जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ जो कब क्रॉप, कौन सी क्रॉप कब आई, इस चीज़ को जरूर पढ़ेंगे आप लोग। यहाँ से मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिएगा, हमें लगता है कई क्वेश्चन इससे आ चुके होंगे। ठीक है, जो भी हम क्वेश्चन ला रहे हैं ये कहीं ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल मेरे ऊपर आप भरोसा करिए, मैं आपको वो जो आप यूनिवर्सिटी चाहते हैं वहां तक पहुंचाने का अगर कोई काम करेगा तो मैं करूंगा। बस विश्वास रखिए और साथ ही साथ आप पढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं, कल्टीवेशन स्टार्टेड एट सेम पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कल्टीवेशन स्टार्ट की गई थी सेम पीरियड में, तो मटर और कपास की गई थी। कब की गई थी, वो 2300 बीसी में की गई थी। ध्यान रखिएगा, 2300 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, 2300 बीसी में की गई थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हु इज द राइट सीक्वेंस कंसीडरिंग डोमेस्टिकेशन का सही सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं, अगर कोई जानवर पाला गया तो वो कौन था, कुत्ता था। कौन था, कुत्ता था, यानी डॉग जो है डोमेस्टिकेशन सबसे पहले किसका किया गया था, तो डॉग का किया था। ठीक, तो अब देखिए डॉग किस किस ऑप्शन में है, तो डॉग जो है इसमें है, पहले वाले में। ठीक, तो पहला वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं, किसके तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहा है कि विच इज द राइट सीक्वेंस कंसीडरिंग कल्टीवेशन पीरियड। अब देखो यहाँ पे कंसीडरिंग पीरियड जो है, यहाँ पे कल्टीवेशन का जो अनुक्रम है इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसके आंसर के बारे में बात करेंगे तो देखो हुआ क्या था, तो 7500 बीसी में आप लोग जानते हैं कि बारले हुआ था। ठीक है, बारले का कल्टीवेशन हम लोग किए थे। उसके बाद जो कल्टीवेशन किए थे हम लोग 2300 बीसी में सरसों का किए थे, और 2200 बीसी में क्या किए थे, हम लोग राइस का किए थे। ठीक है, तो इसमें से जो अगर आंसर की बात करें तो बारले, बारले के बाद क्या आएगा,
आपका सरसों आ जाएगा, सरसों के बाद क्या आएगा, राइस आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि सिल्क मॉथ वाज डोमेस्टिकेटेड फर्स्ट टाइम इन विच कंट्री। मतलब देखो, जो सिल्क वर्म की हम लोग खेती करते थे, पालन करते थे, ठीक है, उसका पालन सबसे पहले कौन से देश के द्वारा किया गया था। तो बच्चों अगर हम बात करें सिल्क मॉथ की, तो उसका जो है सबसे पहले पालन कहाँ किया गया था, चाइना में, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हु इंट्रोड्यूस्ड ग्राउंड नट एंड टोबैको ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी एडी इन इंडिया। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है, ठीक है, किसमें ग्राउंड नट और टोबैको को 16th सेंचुरी के द्वारा कौन, मतलब किसके द्वारा लाया गया। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि मोस्टली क्रॉप जो है पुर्तगालीज के द्वारा लाया गया था। तो इसमें भी जो लाया गया था, तो ये किसके द्वारा लाया गया था, पुर्तगालीज के द्वारा। देखिए अभी मैं हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, मोस्टली ज़्यादातर हिस्ट्री के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो ये जो है पुर्तगालीज के द्वारा लाया गया, तो इसलिए आप लोग हिस्ट्री जरूर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी इन हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में जो ग्राफ्टिंग की टेक्नोलॉजी थी वो किसके द्वारा लाई गई थी। जो ग्राफ्टिंग की टेक्नोलॉजी थी वो किसके द्वारा लाई गई थी, तो वो भी किसके द्वारा लाई गई थी, पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। कब लाई गई थी, 1550 एडी में लाई गई थी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, कह रहा है द ग्रेट बंगाल फेमाइन ऑफ बंगाल वाज रिलेटेड विथ विच क्रॉप। देखो ये कब आई थी, मतलब बंगाल फेमाइन कब आई थी, इसको आपको कमेंट करके बताना है। क्या करना है, कमेंट करके बताना है। बट हम बताते हैं कि किसके द्वारा ये आई थी, मतलब कौन से क्रॉप में डिजीज लगी थी तभी आई थी। तो ये राइस में आई थी। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर कल्टीवेशन किसका होता है, राइस का ही होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। बस बच्चों यहीं पे जो है क्वेश्चन समाप्त तो होता है। ठीक है, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट होती है, कोई भी कुछ भी होती है, तो आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके प्रॉब्लम पे काम करने के लिए हम हैं। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत लीजिएगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, हम आपके साथ हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कृषक सीरीज को जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं वो जरूर ज्वाइन करिएगा और ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टिल द टेक केयर।